तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नोएडा में कार ने स्कूटी में मारी टक्कर और नोएडा में कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर के बाद फ्लाईओवर में लड़की फंसी हुई है, यह बताया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 31 का यह पूरा मामला है। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 31 में हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सेक्टर 31 की यह पूरी घटना है, जहां पर स्कूटी को टक्कर मारी और ये लड़की की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां पर लड़की फंसी हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि नोएडा में कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी और ये तस्वीरें आप उसी लड़की की देख रहे हैं जो सेक्टर 31 के फ्लाईओवर में फंसी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। टक्कर के बाद फ्लाईओवर में लड़की फंसी हुई बताई जा रही है और ये पूरा जो हादसा है ये सेक्टर 31 का है। सेक्टर 31 नोएडा में कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और नोएडा में कार में स्कूटी जब टक्कर लगी उसके बाद लड़की जो है फ्लाईओवर में फंस गई। पूरा मामला, पूरी घटना जो है वो नोएडा के सेक्टर 31 की है। पूरा हादसा ये सेक्टर 31 का है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं ऐसी लड़की की। आप देखिए वो मदद के लिए लोगों से अपील कर रही है और किस तरह से ये लड़की फंसी हुई है आप देख सकते हैं। नीचे गाड़ियां चल रही हैं और बसेस चल रही हैं और ये लड़की फ्लाईओवर में फंसी हुई है। ये जो पिलर बनाए गए हैं उसमें फंसी हुई दिख रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल इस लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी हाँ, इसको क्या हुआ कि एक कार जो है वो तेज स्पीड में जा रहे थे, जिस कार की टक्कर की वजह से जाकर के ये वहां पे फंस गई। फिर वहां पे जो राहगीर थी उन्होंने रुक करके उसमें 2 युवक और थाना 20 की पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की पुलिस ने इसको फिर रेस्क्यू करके धीरे से उतारा। ये बड़ा हादसा हो सकता था कि अगर ये सड़क पर गिर जाती तो इसके साथ कुछ भी घटना बड़ी हो सकती थी। खैर पुलिस ने इसको निकालने के बाद वहां से सुरक्षित उसको जिला अस्पताल ले गई है चेकअप कराने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोट आई हो, क्योंकि पैर में और हाथ में थोड़ी खरोच आई है। तो उसको चेकअप कराने के लिए डॉक्टर को इनका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा कि कहीं कोई सिर में या कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है। तो इसके लिए उसको पुलिस जिला अस्पताल ले गई है। जी, किसकी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है? सर, इसमें कार सवार था जो बहुत स्पीड से कोई जा रहा था, जबकि वहाँ पे स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है। उससे ऊपर कार चलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन कोई एक अज्ञात कार जिसका नंबर अभी नहीं नोट हो पाया है, पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो नंबर निकलवा रही है। तो उस कार की टक्कर से ही जो है लड़की उछल करके उस साइड जाकर के उस पे गिर पड़ी। और इस लड़की के साथ कोई था या ये लड़की अकेली ही स्कूटी पे सवार? लड़की अकेले स्कूटी चला रही थी। स्कूटी चला रही थी तो स्कूटी से जा रही थी, पीछे से टक्कर मारते हुए कार निकल गई आगे। और ये तो मतलब राहगीर 2 युवकों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके उस और मदद की पुलिस की, और पुलिस की पूरी टीम के साथ मिल करके इसको नीचे उतारा गया। जी, और जिस कार से टक्कर लगी है उस कार को जिस तरह से आपने बताया कि सीसीटीवी से उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, कोई पहचान सामने आई किसी तरह का? सीसीटीवी चेक करके, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, जैसे वहाँ पे जो और भी लोग थे वो तो निकल गए, लड़की तो उधर गिर पड़ी थी। तो अब सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, 2-3 कैमरे लगे हुए हैं पूरे एलिवेटेड रोड पर। तो थाना सेक्टर 20 जो पुलिस है वो चेक कर रही है कि कौन सी कार थी जो टक्कर मार करके और भाग गई है। तो सीसीटीवी से पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी थी, उसके नंबर पता चल करके फिर उसके मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, आप बने रहिए हमारे साथ। नोएडा में कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और देखिए जिस तरह से आप लड़की को देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर में लड़की फंसी हुई है। और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि तेज रफ्तार में कार सामने से आती है, स्कूटी को टक्कर मारती है और टक्कर सोचिए कितनी ज़बरदस्त रही होगी कि लड़की जो है वो उछल कर इस फ्लाईओवर में गिर जाती है, फ्लाईओवर पर गिर जाती है। और गनीमत ये रही कि फ्लाईओवर पर गिरती है। अगर ये लड़की खुदा न खास्ता नीचे गिर जाती तो लगातार यहाँ पर वाहन चलते हैं, बिजी रोड रहता है सेक्टर 31 के फ्लाईओवर के नीचे का, तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि इस हादसे से इस लड़की का बचाव हो गया। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये लड़की फिर मदद के लिए ऊपर चल रहे लोगों से गुहार लगा रही थी। 2 युवक आए और 2 युवकों ने इसकी हेल्प की, इसकी मदद की और इसको रेस्क्यू करने में इसकी मदद की। इसके बाद सीसीटीवी के आधार पर फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन उस गाड़ी में सवार था, उस गाड़ी का नंबर क्या था, उसको ट्रेस किया जाएगा और फिर पता चलेगा कि आखिरकार जो कार चला रहा था वो शख्स कौन था। क्योंकि ये साफ साफ देखिए, एक तो आप पर टक्कर मारते हैं, उसके बाद टक्कर मारने के बाद आप चले जाते हैं, बाद में क्या होता है, जिसको आपने टक्कर मारी है वो किस हाल में है
आप ये भी नहीं देखते। तो ऐसे में पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर फुटेज खंगालेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये किसने किया है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि ये लड़की स्कूटी पर अकेली थी, कोई इसके साथ नहीं था, अकेले स्कूटी चला रही थी। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे इस लड़की ने अपनी क्या पहचान बताई है? नोएडा की लोकल रहने वाली है, कहीं जा रही थी, कुछ इस लड़की ने बताया हो? अभी इतनी घबराई हुई थी कि पुलिस ने उससे अभी कुछ भी नहीं पूछा, सीधे अस्पताल ले गई है क्योंकि उसके सिर में हल्की सी चोट लगी हुई है। तो पहले उसका तुरंत उसको पुलिस उठा करके डॉक्टर के पास ले गई है। रहने वाली आसपास के ही किसी सेक्टर की है वो, तो इसलिए अभी उससे मतलब किसी को बात नहीं करने दे रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं एक बार डॉक्टर पूरा चेकअप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि सर में चोट लगी हो या कहीं और ज्यादा गंभीर चोट हो। तो एक बार चेकअप करने के बाद उधर पुलिस तब बातचीत करेगी कि कहाँ से वो निकली थी और कहाँ के लिए जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।